हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि अल अक्स मॉस्क कहाँ है? क्या आपको पता है कि ये मॉस्क क्यों एक फ्लैश पॉइंट रहती है पिछले कई डिकेड से बिटवीन पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के बीच में? और क्या है इम्पोर्टेंट अल अक्स मॉस्क के बारे में? और क्या आपको पता है कि हाल ही में इसी जगह पर फिर से क्लैशेस हुए हैं बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इजरायली फोर्सेस? तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को जानने से पहले आइए देखते हैं ये ओल्ड जेरूसलम सिटी का मैप। अब इस मैप में आप ध्यान से देखिए कि ये जो है, ये इस एरिया को बोलते हैं टेम्पल माउंट, जो कि जूस बोलते हैं, और हरम अल शरीफ बोलते हैं मुस्लिम्स। ये अराउंड 35 एकर्स का लैंड एरिया है। इसमें एक मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्स मॉस्क, और इसी के नॉर्थ में जो एक डोम ऑफ रॉक है, ये भी मुस्लिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट श्राइन है। और ये वेस्ट में जो आप वॉल देख रहे हैं, इसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें आपको समझनी जरूर हैं बिफोर कमिंग टू द टॉपिक। अब जानते हैं कि अल अस्क मॉस्क क्या है। अल अस्क मॉस्क को वन ऑफ द होलीएस्ट स्ट्रक्चर्स माना जाता है इस्लामिक फेथ में। अल अस्क मॉस्क एक 35 एकर्स की साइट के अंदर है, जिसका नाम मुस्लिम्स कहते हैं हरम अल शरीफ, और जिसको ज्यूस कहते हैं टेम्पल माउंट। ये जो 35 एकर्स की साइट है, ये ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम का पार्ट है, और ये सैक्रेड है क्रिश्चियंस के लिए भी, ज्यूस के लिए भी, और मुस्लिम्स के लिए भी। माना जाता है कि ये जो मॉस्क है, इसको अर्ली 8th सेंचुरी में कंप्लीट कर लिया गया था। और ये जो मॉस्क है, इसके सामने है डोम ऑफ रॉक, जो कि एक गोल्डन डोम्ड इस्लामिक श्राइन है, और इसको माना जाता है सिंबल ऑफ जेरूसलम। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि यूनेस्को ने क्लासिफाई किया है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम एंड इट्स वॉल एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। जो टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ है, ये एक वॉल्ड कंपाउंड है इनसाइड द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, और इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं जैसा आपको बताया। पहला स्ट्रक्चर है डोम ऑफ रॉक, जो नॉर्थ में है, और दूसरा स्ट्रक्चर है अल अस्क मॉस्क, जो साउथ में है, जैसा कि आपको मैप में भी दिखाया था। जो डोम ऑफ रॉक है, इसे ये 7th सेंचुरी का एक स्ट्रक्चर है, और बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक श्राइन भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद जो है, वो हेवन में यहीं से ही गए थे। आइए अब जान लेते हैं कि ये साइट ज्यूज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ज्यूज इस साइट को टेम्पल माउंट कहते हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ज्यूज के दो एंशियंट टेम्पल्स थे। जो पहला इस एंशियंट टेम्पल था, वो बनाया था किंग सोलोमन ने, जिसको कि बेबीलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो दूसरा टेम्पल था, वो लगभग 600 साल पहले बनाया गया था, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था रोमन्स ने। ये जो 35 एकर्स का कंपाउंड है, जिसको टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ कहते हैं, और इसी के साउथ वेस्ट में खड़ी है वेस्टर्न वॉल। और वेस्टर्न वॉल क्या है? ये रेमनेंट है सेकंड टेम्पल का, और इसीलिए ये होलीएस्ट साइट मानी जाती है जुदाइज्म में। आइए अब जान लेते हैं कि इस मॉस्क का कंट्रोल किसके पास है। ये मॉस्क जो है, इसको करंटली कंट्रोल करती है इस्लामिक ट्रस्ट, जिसका नाम है वक्फ। जो वक्फ ट्रस्ट है, ये करंटली फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय जॉर्डन है। तो बेसिकली जॉर्डन वो कंट्री है जो एट द मोमेंट कंट्रोल करती है इस मॉस्क को। जो वक्फ है, वो ही डोम ऑफ रॉक को भी कंट्रोल करती है। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जूस और क्रिश्चियंस को यहाँ पर ग्राउंड में प्रे करना अलाउड नहीं है। ओनली मुस्लिम्स ही कैन प्रे ऑन द ग्राउंड, और जूस जो हैं, उनको सेक्रेड प्लेच्यू के नीचे वेस्टर्न पॉल के पास प्रे करना ही अलाउड है। आइए थोड़ा सा हम जेरूसलम कन्फ्लिक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। जेरूसलम ऐसी जगह है जो शुरू से इसराइल और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट रही है। 1947 का यूनाइटेड नेशंस का जो ओरिजिनल पार्टीशन प्लान था, उसके हिसाब से जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने में का प्रपोजल था। लेकिन फर्स्ट अरब इसराइल वॉर जो हुआ 1948 में, उसमें इसराइल ने कैप्चर कर लिया था वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। वेस्ट हाफ ऑफ द जेरूसलम जो है, वो इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, और जॉर्डन ने ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया था। और इसी ईस्टर्न पार्ट में ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम एंड हरम अल शरीफ जो हैं, वो आते हैं। इसी के बाद जब 6 डे वॉर हुआ 1967 का, तब इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी जॉर्डन से ले लिया और एनेक्स कर दिया।
और इसी के बाद कहा जाता है कि इज़राइल ने ईस्ट जेरूसलम में भी अपनी सेटलमेंट्स को एक्सपेंड किया। इज़राइल इस पूरी सिटी को अपनी यूनिफाइड इटर्नल कैपिटल कहता है। वहीं पैलेस्टीनियन लीडरशिप कहती है कि कोई भी सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जबकि ईस्टर्न जेरूसलम को उसका कैपिटल माना जाए। तो ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग अल अक्स मॉस्क, जो कि एग्ज़ाम की नज़र से अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हुआ है दोबारा से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक, फ्री क्विजेज और फ्री PDF नोट्स देते हैं। थैंक यू।